नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसके जरिए हम हर दिन आपको बताते हैं हरियाणा सरकार की उन तमाम योजनाएं और नीतियों के बारे में जो आम जन को लेकर शुरू की गई है। वो तमाम उपलब्धियां जिससे हरियाणा प्रदेश ने देश ही नहीं दुनिया भर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो विकास जिसने देश ही नहीं दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। हम बताएंगे आपको मनोहर सरकार की सीएम विंडो योजना, जिसने प्रदेश में लोगों को राहत पहुंचाने का युद्ध स्तर पर काम किया। वो योजनाएं जिसने आम जनमानस को राहत देने का बड़ा काम किया है। सरकार की चिरायु योजना से लोगों को विशेष लाभ पहुंचा है। मनोहर पोर्टल से भ्रष्टाचार पर भी गहरी चोट लगी है और भी बहुत कुछ सुधारने और संवारने का काम हरियाणा की मनोहर सरकार ने किया है। हरियाणा की मनोहर सरकार हर दिन विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश की मनोहर सरकार ने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम विंडो लाकर जो काम किया है, शायद ही किसी दूसरे प्रदेश ने किया। मनोहर सरकार के 8 सालों में करीब 13 लाख शिकायतें सीएम विंडो पर आई, जिनमें 90% समस्याओं का निपटारा हरियाणा की मनोहर सरकार ने किया। सरकार ने इस योजना में कई नए बदलाव ऐसे किए कि लोगों को अपने घर के पास शिकायतों को दर्ज कराने के लिए सेंटर मिल रहे हैं। लोग अपनी शिकायतों के तेजी से हो रहे निपटारे से बेहद खुश हैं और मनोहर सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे। हरियाणा की मनोहर सरकार हर रोज नए आयाम तय कर रही है। नित्य निरंतर प्रदेश हित में काम कर रही है। प्रदेश का मनोहर चौमुखी विकास हो रहा है, जिसकी तारीफ पूरा प्रदेश कर रहा है। तमाम योजनाएं, नीतियां तो प्रदेश में चल रही हैं, लेकिन वाकई जब से प्रदेश में सीएम विंडो ने काम करना शुरू किया है, मानो उस वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिला जिसकी कोई नहीं सुनता था। सीधा अपनी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालते ही एक्शन होने लगे। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी बना जिसने सबसे पहले सीएम विंडो जैसी योजना लाकर प्रदेशवासियों को बेहद राहत दी। फिलहाल प्रदेश में 100 से अधिक जगहों पर सीएम विंडो काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना पर और भी जोर देने का काम किया। हरियाणा की मनोहर सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं। इन 8 सालों में सीएम विंडो पर 13 लाख शिकायतें आई हैं और सबसे खास बात तो ये है कि मनोहर सरकार में इन 8 सालों में आई 13 लाख शिकायतों में करीब 90% शिकायतों का तत्काल काम हुआ। हरियाणा की मनोहर सरकार ने 10 लाख शिकायतों का समाधान निकालकर एक अलग ही संदेश दिया। बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई है, व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए हैं और उसमें एक सबसे पहला जो काम हमने किया था, जो आज भी उसका उपयोग सब लोग करते हैं, वो है सीएम विंडो का सिस्टम। क्योंकि मुझे ध्यान में है, जब हमने सत्ता संभाली उससे पहले जब भी कभी सेक्रेटरीट में जाना होता था, किसी मंत्री के घर पर, कभी मान लो किसी अवसर पर किसी कार्य से मिलने जुलने का अवसर मिलता था, तो लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा वहां लगी रहती थी। और उस भीड़ में मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितने लोगों के काम हो जाते थे, कितने लोगों को वहां केवल चक्कर काट करके वापस आना पड़ता था, कितने दिन वहां रुकना पड़ता था। चंडीगढ़ में भीड़ लगी रहती थी, खास करके जो 4th फ्लोर है सीएम जहां बैठते हैं उस पर तो भयंकर भीड़ देखी मैंने। उसी में से विचार आया कि आखिर कितनी परेशानी लोगों को होती है। शायद नेता तो खुश होते होंगे कि हाँ इतने सारे लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन जनता के नाते जब मैं सोचता था, देखता तो पीड़ा होती। क्यों नहीं घर बैठे इनका काम हो नहीं सकता क्या? या ये जहां से है वहीं से अपनी फरियाद, अपनी अर्जी मार्च से मार्च तक भेज नहीं सकते? तो प्रयोग किया सीएम विंडो का और मुझे खुशी बताते हुए कि पिछले 8 साल में 13 लाख एप्लीकेशन ग्रीवेंसेस उसके अंदर आई है और उस 13 लाख में से लगभग 90% यानी 10 लाख, 10.5 लाख उस पर काम भी किया गया है। अब उस 10, 10.5 लाख में संतुष्ट कितने लोग हुए ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार तो विवाद ऐसा होता है कि 2 आदमियों के बीच के झगड़े का विवाद है, उसमें स्वाभाविक है कि एक की बात ठीक है, एक की बात गलत है, तो जो ठीक है वो तो खुश हो जाएगा, अगर किसी की गलत है तो उसको कठिनाई भी, उसके मन में कष्ट भी होगा। डिपार्टमेंट की ऐसी शिकायतें होती हैं
अगर तो डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी की गलती है या कोई किसी जनता के साथ अन्याय है तो वहां वो ठीक करेगा, नहीं करेगा तो हमारे पास जानकारी पहुंचेगी। कभी कभी शिकायत करता भी उसका अधिकार नहीं होता या नियम विरुद्ध जाकर अपनी शिकायत करता है तो अपनी व्यवस्थाएं जो है उसको मेंटेन करना, बना के रखना इन निर्णयों में बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमने हर विधानसभा में 3-3 एमिनेंट सिटीजन भी लगाए कि केवल शिकायतकर्ता की बात ना सुनी जाए बल्कि हर एक के साथ कोई ना कोई एमिनेंट पर्सन भी आना चाहिए, उसको भी लगे कि हाँ इसकी बात ठीक से सुनी गई है और इसका मामला हल हुआ है, उसकी भी सख्त है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस पर अपनी शिकायतें डालते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं होती तो जहां जाते हैं वहां भी मिलते हैं। उसी में से ये व्यवस्था बनाई कि हम एक बार ऐसे जिले भर के सब लोगों को, अपने अधिकारियों को कह के 7 दिन पहले उनको बताएं कि उनकी कंप्लेंट्स लेकर के आ जाए और सब अधिकारियों को बुला करके अलग अलग विभागों में, क्योंकि हर जगह 400, 500, 600 लोग होते हैं, एक जगह सुना नहीं जा सकता। तो उस दिन फिर कहीं मान लो अर्बन लोकल बॉडीज की कुछ शिकायत है तो वहां अलग से बैठाते हैं, डेवलपमेंट पंचायत की है तो अलग बैठाते हैं, पुलिस के संबंधित शिकायत है तो अलग बैठाते हैं। आजकल जो नया सिस्टम हमने शुरू किया परिवार पहचान पत्र, उसमें भी कुछ गलतियां हैं, वो शिकायतें आती है उसका अलग करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी शिकायतें इन विभागों की, फिर छोटी है किसी की 10 है, 15 है, 5 है, कहीं इरिगेशन की है, कहीं कोई पब्लिक हेल्थ की है या कोई और कोई छोटे जो विभाग डिपार्टमेंट होते हैं उनकी रेवेन्यू के, वो सब इकट्ठे एक जगह बैठ के सुनते हैं। और उसी प्रकार से सारी व्यवस्था इस जिले की बनाई है। 5 स्थान आपके लिए अभी बैठने के लिए तय किए हैं, तो 5 स्थानों पर अलग अलग जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है उनका सबका रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, उसका नंबरिंग दे दी गई है। 1 नंबर पहले उसमें दिया है, वो सबका 1 से लेकर आखिर तक एक सीरियल नंबर दिया गया है। अब 1 नंबर आज विभाग के अनुसार जहां जाएंगे वहां पर उसी क्रम में जो पहले क्रम है उसी में 1 नंबर से लेकर वहां विभाग का अलग नंबर दिया जाएगा, जहां बैठेंगे फिर जो सुनवाई है आज की दिए हुए नंबर के हिसाब से करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो की कार्यप्रणाली को और बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एमिनेंट सिटीजन प्रक्रिया के पुनर्गठन के निर्देश भी दिए हैं, जिससे लोगों को अपने घर के पास ही वो सारी सुविधाएं मिल सकें ताकि वो अपनी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर कर सकें। सीएम विंडो एक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली हरियाणा के सभी जिलों एवं सभी विभागों में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में 25 दिसंबर 2024 से लागू है। ये शिकायतें सीएम विंडो काउंटर ऑनलाइन पर पंजीकृत हैं और नागरिक शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस प्राप्त करते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा ऑनलाइन शिकायत निवारण की निगरानी के लिए इस नंबर का उपयोग किया जाता है। सामान्य नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए सभी जिलों और उप डिवीजन कार्यालयों के ई दिशा केंद्रों में सीएम विंडो लागू किया गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने जब सत्ता संभाली तो मानो भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन शुरू हो गए। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का काम अपने पोर्टल के जरिए किया। आज प्रदेश में 100 से अधिक ऐप और पोर्टल चल रहे हैं, जिससे घर बैठे प्रदेश के लोग हर एक जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने जितने भी पोर्टल बनाए हैं उसका लाभ सीधा प्रदेशवासियों को मिल रहा है। विकास को नई पहचान, नया आयाम देने का काम हरियाणा की मनोहर सरकार ने किया। सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से प्रदेशवासियों को मुक्ति दिलाने का जो मनोहर काम हरियाणा सरकार ने किया, शायद ही किसी ने किया हो। प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं का घर बैठे लाभ लेने के लिए 100 से अधिक ऐप और पोर्टल लॉन्च किए, जिस पर लोग अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत भी करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई नुकसान होता है तो हमने अधिकार दिया है उस पोर्टल पर किसान को दर्ज करने का। किसान को पहले 72 घंटे में दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन कुछ शिकायतें मिली कि 72 घंटे में हम उसको दर्ज नहीं कर पाते हैं, तो पहले तो किसान के लिए उसका समय हमने 7 दिन कर दिया है कि 7 दिन में अपना वो क्षति का आंकड़ा, किले का नंबर डालेगा और वो जो भी उसका सिस्टम है उसमें 7 दिन में अपना वो खराबा डाल देगा, मेरा इतना खराबा हुआ है। उसके बाद उसी पर पैरेलली जो पटवारी है उसका भी अलग से उसी पोर्टल पर डालने का प्रावधान है, लेकिन उसको नहीं पता है कि किसान ने क्या डाला है। उसी पोर्टल पर कानून को अपने इलाके का क्षति डालेगा, कितना नुकसान हुआ है,
उसको भी नहीं पता लगेगा कि पटवारी ने क्या डाला है और किसान ने क्या डाला है। कानून के बाद तहसीलदार भी यही काम करेगा, और ये जब 4 लोग कर लेंगे, इसके बाद उसमें से एसडीएम 10%, एसडीएम 25% और डीसी 10% एट रैंडम उसमें से लेगा और उसका जाके जायजा लेगा। ई ऑफिस की वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों के काम में पारदर्शिता दिखाई दे रही है। इस व्यवस्था से जहां पेपर से मुक्ति मिल रही है, वहीं कार्य में भी तेजी आई है। सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ आम जन को दिया जा रहा है। गुड गवर्नेंस की दिशा में ये पोर्टल आम जन के लिए लाभकारी हो रहा है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की, आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हों, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है। हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों का बीपीएल का कार्ड ये बनता है। पहले बीपीएल कार्ड केवल एक बार बना दिए जाते थे, हमने इसको डायनेमिक अर्थात अपने आप आय की जांच हो जाती है, उससे उसका बीपीएल कार्ड बनता है। और यदि कोई बीपीएल कार्ड 1,80,000 रुपए से आय से ऊपर चला जाता है, वो व्यक्ति अपने आप एपीएल हो जाता है। ये सब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं का और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को घर बैठे ये मिलता है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक ये संदेश दिया समाज के सब वर्गों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, और हमने ये सब काम किए हैं। मनोहर सरकार में लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी विभाग से संबंधित समस्या, शिकायत और अन्य काम के लिए कंप्यूटर या मोबाइल पर ही अपना काम करवा सकते हैं। काम में पारदर्शिता के साथ लोगों को खासा लाभ मिल रहा है। किसी भी समस्या का निपटारा तुरंत किया जा रहा है। मनोहर सरकार इस बात को लेकर सजग है कि किसी भी सूरत में प्रदेशवासियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रदेश के हर वर्ग तक सभी योजनाओं को मनोहर लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार काम कर रही है। विकास नीति, शिक्षा नीति, चिरायु योजना, आयुष्मान भारत योजना, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सहित कई ऐसी योजना जो प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश में बनते स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर विकासशील हरियाणा का उदाहरण पेश कर रहे हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य समाज के सभी तबकों तक मनोहर योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया जा रहा है। हरियाणा को विकासशील बनाने में मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रदेश के हर वर्ग तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिसके लिए सरकार सजग है। विकास नीति, शिक्षा नीति, चिरायु योजना, आयुष्मान भारत योजना, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, एकल पंजीकरण विंडो, खेलो इंडिया जैसी तमाम मनोहर योजनाओं से आज प्रदेश का हर वर्ग खुश है। प्रदेश सरकार ने समय की मांग के अनुसार स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी आमूल-चूल परिवर्तन किया है। बच्चों में राष्ट्र प्रेम, स्वाधीनता व मानवीय गुणों की भावना पैदा करने के लिए पुस्तकों में नई विषय सामग्री शामिल की है।
इतिहास की पुस्तकों का पुनर्लेखन किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इतिहास की कई नवीन पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया है। 9वीं व 10वीं कक्षाओं की इतिहास विषय की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हमने विकास के नाते भी कोई कमियां नहीं छोड़ी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बनने की बात हो, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल ये बनाया जाए, इसका भी हमने योजना शुरू की है। क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से हमने 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, इसकी योजना बनाई है। इसी प्रकार उद्योगों को लघु क्लस्टर के माध्यम से हर ब्लॉक में एक लघु क्लस्टर स्थापित हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। हर विधायक को विकास के नाते से हमने 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। हर विधायक को आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 2 करोड़ की वर्ष में राशि एक बार उपलब्ध होती है। हम किसी के भेदभाव किए बिना ये सब चीजें उनके लिए कर रहे हैं। भाई बहनों, हमारा प्रदेश ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो। रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक इसको ले जाने की बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। केजी से लेकर के पीजी तक यूनिवर्सिटीज में ही स्कूली शिक्षा भी शुरू हो जाए, ऐसे हमारी 4 यूनिवर्सिटीज ने यह काम शुरू कर दिया है। हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, 126 हमने नए संस्कृति मॉडल स्कूल ये खोले हैं। 6 लाख टेबलेट ये मुफ्त में दिए हैं। सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया है ताकि होनहार विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थी उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करके और आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक अवसर मिले। गरीब बच्चों की शिक्षा ये मुफ्त में हो। अभी तक सरकारी स्कूलों में ये उनको शिक्षा मिलती थी। हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर प्राइवेट स्कूलों में भी वो पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है चिराग योजना के अंतर्गत 5वीं तक 700 रुपए, 8वीं तक 900 रुपए और +2 तक 1100 रुपए ये स्कूलों को रियम्बर्स किए जाते हैं ताकि प्राइवेट बच्चे भी, अगर गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहे तो इस योजना का विस्तार भी करने की बात हमने सोची है। भाइयों बहनों, जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है ऐसे परिवारों के किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिले, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। हमारा टारगेट है कि ऐसे 7 लाख परिवार हैं, ये सब 1,80,000 रुपए तक की आय का किस प्रकार से इनका प्रबंध हो सकता है। इनको रोजगार देने के बाद इनको कोई ना कोई अगर प्राइवेट नौकरी में भी हम मदद कर सकते हैं वो भी हम करेंगे, स्किलिंग करानी है वो भी कराएंगे। अभी तक 72,000 लोगों को हमने ये सुविधाएं दे करके और उनको इस सीमा से ऊपर हमने किया है। युवाओं की नौकरी के लिए बार बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण विंडो ये हमने बनाई है ताकि एक बार वो पंजीकरण कराएं और सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से 3 साल तक एक ही टेस्ट के बाद उनको नौकरी का अवसर मिलता रहे। ये भी हमने ग्रुप सी की परीक्षा हो गई है, ग्रुप डी की परीक्षा बहुत जल्दी ये होने वाली है। विदेशों में शिक्षा, रोजगार अथवा विदेशों से निवेश हमको प्राप्त हो, हमारा पहला प्रदेश है जिसने अपना विदेश सहयोग विभाग फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये बनाया है और हम इसके माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं को किस प्रकार से वो विदेश में जाकर के अपना काम प्राप्त कर सकते हैं इसकी विशेष योजनाएं हम बना रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ करके निकलेंगे तो उनको मुफ्त में पासपोर्ट देने की व्यवस्था ये भी हमने की है। इस प्रकार भाई बहनों, युवाओं के जो खेल का एक फील्ड है इसमें भी हमने नई योजनाएं बनाई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पूरे देश भर के लोग हरियाणा पंचकुला में ही आकर के उन्होंने खेला और अपना सिक्का जो है वो जमाया। 137 पदक जीत करके हरियाणा उसमें प्रथम रहा। इसी प्रकार हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां ओलंपिक और पैरा ओलंपिक उसमें चयन होने के बाद
तुरंत 5 लाख रुपया तैयारी के लिए ये दिया जाता है और एशियन और कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए भी 2.5 लाख रुपया राशि चयन होने के तुरंत बाद तैयारी के लिए उनको दिया जाता है। हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 में बनाए हैं कि जो मेडल लेकर के आते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने 550 पद ये नए सृजित किए हैं कि उनको मेडल लाते ही तुरंत उनको नौकरी दे दी जाए। इनमें से अभी हमने 204 खिलाड़ियों को ये नौकरी दे भी दी है। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति इस विचार को फलीभूत करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात हर किसी को सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधा ये मिलनी चाहिए। ऐसे गरीब परिवार जिनको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा ये मुफ्त में और ये दिया है। इसमें हमारे हरियाणा के अभी 15 लाख परिवार ही एलिजिबल थे, योग्यता रखते थे। हमने उसकी आय सीमा को और बढ़ाकर 1,80,000 रुपए करके उसमें 14 लाख लोगों को चिरायु हरियाणा के नाम से योजना बनाकर और अतिरिक्त लाभ भी दिया है, ताकि ये जो अंत्योदय के परिवार हैं ये किस प्रकार से निरोगी रहें, ये इस वर्ष की मुख्य योजना हमारी आगे काम करेगी। हरियाणा में आज मनोहर सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का अंत्योदय परिवारों तक विस्तार किया। मनोहर सरकार के तहत लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी और पैनल पर प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों को मूलभूत तरीके से जमीन पर उतारने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। हरियाणा सरकार शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन के सिद्धांत पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 550 मेले लगाकर 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मजबूत करने का लक्ष्य शुरू किया गया है। विशेष तौर पर इन सब वर्गों के लिए स्वास्थ्य का विषय ऐसा है जो हर किसी के ऊपर लागू होता है कि स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यक्ति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और अगर कहीं अस्वस्थ होता है, बीमार होता है तो उसका इलाज ठीक हो जाए। इलाज ठीक करने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर बहुत चिंतित हैं। गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब परिवार किसी के इलाज कराने में इतना खर्च कर बैठे कि परिवार जो है वो कहीं उसकी कमर न टूट जाए, क्योंकि गरीब परिवारों को लाखों रुपए का इलाज का खर्च देना ये संभव नहीं है। इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का ये जो स्वास्थ्य बीमा है ये लागू कराया है आयुष्मान भारत के नाते। जब हमें ध्यान में आया कि केंद्र की स्कीम में तो हरियाणा के 15.5 लाख परिवार कवर हो रहे हैं, हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई, चिरायु योजना, ताकि 1,80,000 रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उन सबको इसका लाभ मिले, और इसमें 29 लाख से भी ज्यादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं। अब हमको ध्यान में आया आखिर 1,80 भी बहुत आय ऐसी है जिसमें शायद इससे ऊपर के लोगों को भी कठिनाई आएगी, तो इस वर्ष के बजट में हमने इस आय को बढ़ा करके 3 लाख रुपया प्रति परिवार ये आय रख करके और थोड़े से पैसे लेकर, थोड़े पैसे यानी 125 रुपया महीना अर्थात 1500 रुपया साल, इतना पैसा लेकर के भी उनकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना उनको भी इसको ऑफर किया है, ताकि वो इसको ले सके और परिवार के इस खर्च को बचा सके। आज प्रदेश की तमाम मनोहर योजनाओं से हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। चिरायु योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। लोगों को दूसरे बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। महंगी बीमारियों के इलाज के खर्च के कारण अब इन परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है। लोग खुश हैं और मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व को सराह रहे हैं। प्रदेश हित में नित निरंतर मनोहर सरकार काम कर रही है। मनोहर सरकार प्रदेशवासियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों का लाभ हर वर्ग को भरपूर मिल रहा है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। विकास की अमिट छाप छोड़ रहा हरियाणा मनोहर लाल के नेतृत्व में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।